हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 जिसे हम जीकफ भी कहते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका कौन सा राइट आंसर होता है या उनका आंसर क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज एक प्रकार का है, कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा और टेट्रोज शर्करा। यहाँ पर डायोज शर्करा दिया गया है। विकल्प आपका बी सही होता है, हेक्सोज शर्करा, क्योंकि इसमें कार्बन 6 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? तो यहाँ पर ए दिया गया है अधिचर्म, बी दिया गया है वसा ऊतक, सी दिया गया है यकृत और डी दिया गया है उपकला। तो आपका यहाँ पर बी नंबर सही होता है, वसा ऊतक। वैसे तो वसा का संचय यकृत में भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है, तो आंसर आपका सही होगा वसा ऊतक। बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विटामिन बी देख रहे हैं, जिसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन सी दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एंड विटामिन ई दिया गया है, अल्फा टोकोफेरॉल है। बट यहाँ पर विटामिन ए जो होता है, जिसका रासायनिक नाम यहाँ पर दिया गया है, जो सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है, लेकिन इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इसलिए आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? विकल्प नंबर ए दिया गया है मक्खन, बी जैतून का तेल, सी कैनोला एंड डी दिया गया सरसों का तेल। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी सही होता है, जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देख रहे हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा होती है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बी दिया गया है बोल्डेक्स बीड परीक्षण एंड सी दिया गया है सोडियम न्यूट्रोस्पराइट एंड परीक्षण एंड डी दिया गया है जलीय संलयन परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सही होता है, विकल्प नंबर बी बोल्डेक्स बीड परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, चाय और कॉफ़ी से के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी कैल्शियम। मीन्स चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, दांत और हड्डियाँ ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती हैं? ए विकल्प दिया गया है फ्लोराइड, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो आपका कौन सा विकल्प सही होता है? तो हड्डियाँ जो होती हैं और दांत किसकी वजह से मजबूत होती हैं? तो विकल्प आपका दिया गया है बी कैल्शियम। वी इज़ द राइट आंसर, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती हैं? तो विकल्प दिया गया है यहाँ पर ए फ्लोराइड, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो दांत और हड्डियों को ताकत कहाँ से मिलती है? कैल्शियम से मिलती है। डी इज़ द राइट आंसर, कैल्शियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसके अलावा यहाँ पर 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे, आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के रस से। तो फूलों के रस से इज़ द राइट आंसर, विकल्प सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, मधुमेह डायबिटीज़ मेलिटिस से पीड़ित व्यक्ति बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? तो देखिए, व्यक्ति पानी इसलिए पीता है क्योंकि उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका विकल्प ए सही होता है। यहाँ पर आंसर हमने पहले से दे रखा है, तो ग्लूकोज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो आपका यहाँ पर स्कर्वी जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही होता है आप पहले भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम आंसर की बात करते हैं, कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है, विकल्प नंबर आपका डी दिया गया है, विटामिन सी, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसमें जो हमारे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको हम स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? विकल्प ए दिया गया है मांस एवं अंडा, बी दिया गया है कुछ शैवाल तथा अन्य सूक्ष्मजीव, सी दिया गया है सोयाबीन और मूंगफली,
डी दिया गया है दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रोटीन की बात कही गई है। तो सबसे अच्छे जो स्रोत हैं उसमें सोयाबीन और मूंगफली हैं, क्योंकि सोयाबीन के बीज और मूंगफली के दानों से हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होता है? सी इज़ द राइट आंसर, सोयाबीन एंड मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? देखिए आप घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती हैं, कुछ वसा में घुलती हैं और कुछ जल में घुलती हैं। तो जल में घुलने वाली जो विटामिन होती हैं उसे हम बी और सी कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं विटामिन ए होती हैं, विटामिन डी होती हैं, विटामिन ई होती है, विटामिन के होती हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है ए टोकोफेरॉल एंड नियासिन, बी कैल्शियम कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल एंड सी दिया गया स्कॉर्बिक एसिड कैल्सीफेरॉल एंड राइबोफ्लोविन। डी दिया विकल्प डी दिया गया है थियामिन कैरोटीन एवं बायोटीन। तो आपका कौन सा राइट आंसर होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं? तो विकल्प नंबर आपका सी होता है। यहाँ पर विकल्प आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प ए दिया गया है थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन एंड डी दिया गया है डेक्सट्रोज। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो ट्रिक वाले में क्या आता है, जैसे आप कहेंगे रेथारा, तो B2 पर रा आता है राइबोफ्लोविन। तो आपका राइबोफ्लोविन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप विकल्प देख रहे हैं और इसमें बी इज़ द राइट आंसर होता है विटामिन सी, जो कि पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। इसे सिर्फ खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। इसका संचय या इसका निर्माण विटामिन सी जो होता है या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं विटामिन बी जो होता है रुधिर का थक्का नहीं बनाने में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इससे रक्तक्षीणता संबंधी रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं खट्टे पदार्थ जो होता है स्कर्वी या ब्लीडिंग होती है। विटामिन के जो होता है रुधिर का थक्का बनाने में जिम्मेदार होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर मांस दिया गया है, बी घृत दिया गया है, सी पीली जर्दी दिया गया है और डी दिया गया है यहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ। तो विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत होता है उसमें आप देख सकते हैं जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं, जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं विटामिन ई की अच्छे स्रोत होते हैं, क्योंकि यह इस जनन क्षमता को बढ़ाता है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं और यह जो है अंकुरित बीजों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 है भोजन में नमक का क्या महत्व है? तो विकल्प ए दिया गया है पानी में भोजन के कणों की विलेयता में वृद्धि होती है, बी भोजन के पाचन के लिए जरूरी HCl अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है, सी दिया गया है खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, डी दिया गया है भोजन का स्वाद बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होता है। कौन सा विकल्प सही होता है? विकल्प बी इज़ द राइट आंसर। भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 किस विटामिन की कमी से पार्सिनियस एनीमिया रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी। देखिए यहाँ पर विटामिन डी जो होता है, विटामिन सी जो होता है, ये दोनों विकल्प गलत हैं। विटामिन B2 सही होगा या B12। तो इसमें राइट आंसर आपका बी होगा विटामिन B12। B12 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है नाइट्रोजन युक्त भोजन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन होता है? विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन और डी दिया गया है लवण। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और इसके अलावा यहाँ पर हम सबसे बात करेंगे नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है? तो नाइट्रोजन युक्त भोजन हमारा प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो विकल्प आपका सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटीन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होता है, नाइट्रोजन युक्त भोजन जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया किस विटामिन को
अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं। यहाँ पर विटामिन B12 दिया गया है जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। यहाँ पर विटामिन D दिया गया है और विटामिन B2 दिया गया है, विटामिन A दिया गया है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? यदि आपको इसका आंसर मालूम है, पता है, तो कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।